Good morning, good afternoon, good evening. As per you watched the video, my name is Priyanshu and today we are going to discuss about self-paced online modules. तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कि ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये एग्जाम्स किसको देने हैं और इसमें कितने नंबर्स ऑफ पेपर्स आईसीआई हम लोगों से करवाने वाला है। दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स, इसमें कितने पेपर्स हम लोगों को देने हैं। तो इसमें आपके पास 4 पेपर्स हैं दोस्तों, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड डी। आपको इसमें 4 पेपर्स देने हैं आपको। सेट ए और सेट बी आपका 3 आवर्स का होने वाला है दोस्तों। सेट ए आपका 3 घंटे का और सेट बी आपका 3 आवर्स का। ये दोनों पेपर आपके 3-3 घंटे के होने वाले हैं। सेट सी और सेट डी ये आपका 2 आवर्स ईच का पेपर होने वाला है। तो अभी तक हमने जाना कि हमें कितने पेपर देने हैं। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको 4 पेपर्स देने हैं, सेट ए, बी, सी और डी। सेट ए और सेट बी आपका 3-3 घंटे का पेपर होने वाला है एंड सेट सी और डी आपका 2 आवर्स ईच, यानी कि 2-2 घंटे का पेपर्स आपका ये होने वाला है। इसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स टू बी कंप्लीटेड। ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स आपको ये एग्जाम देने से पहले आपको कुछ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स की ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। ये कितने आवर्स की ट्रेनिंग होने वाली है इसके ऊपर अभी आईसीआई ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आईसीआई की तरफ से आएगा हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आया कि सर ये जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ये हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये आपका जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्ज़ाम्स हैं ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे आपके, जो कि आईसीआई कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि ये पेपर जो आपके होने वाले हैं ये सब्जेक्टिव होने वाले हैं कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आपका सेल्फ पेस्ड एग्ज़ाम है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है। जो आपका सेट ए और सेट बी है इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यू के वो आपके केस बेस्ड आने वाले हैं, केस बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके सेट ए और बी में। और जो आपका सेट सी और सेट डी है उसमें आपके पास केस सिनेरियो प्लस में इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आने वाले हैं। सर ये केस सिनेरियो एमसीक्यूज क्या होते हैं सर? तो स्टूडेंट्स केस बेस्ड इन एमसीक्यूज क्या होते हैं, आपको बेसिकली एक केस स्टडी दे देगा आईसीआई और उसके बेस पे आपसे 4 एमसीक्यू पूछेगा। आपको सबसे पहले उस केस को रीड करना है प्रॉपर वे में एंड देन उस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। सेट ए और सेट बी में आपके पास केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आने वाले और आपका सेट सी और सेट डी में आपके पास केस सिनेरियो प्लस में इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है स्टूडेंट कैन गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यानी कि अगर आपका ये सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो आप इसमें आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप एक से ज़्यादा बार इस एग्जाम को देख सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगी तो आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 50% है। ये आपके 100 मार्क्स ईच के पेपर है, यानी कि हर पेपर आपका 100 नंबर का है और आपको हर पेपर में पास होने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। एवरी एग्जाम एग्जाम एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, ये जो आपके एग्जाम होने वाले हैं सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जाम्स जो आपके आईसीआई कंडक्ट कराने वाला है दोस्तों, ये आपका एवरीडे होगा थ्रू आउट द ईयर। यानी कि सर क्या हमारे 365 डेज होते हैं ईयर में, क्या ये हमारे 365 डेज एग्जाम होंगे? तो जी हाँ, आईसीआई आपका ये एग्जाम जो है वो हर दिन कंडक्ट कराने वाला है, यानी कि आपको 365 इन अ ईयर, 365 डेज इन अ ईयर आपके ये एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें ये एग्ज़ाम 2 टाइम्स इन अ डे, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होती हैं उसमें आईसीआई ये एग्ज़ाम को 2 बार कंडक्ट कराएगा एक दिन में। पहला एग्ज़ाम आपका होगा 10 to 1 और दूसरा एग्ज़ाम आपका होगा 2 to 5। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है उसमें ये एग्ज़ाम दिन में एक बार होगा, यानी कि वंस इन अ डे। आगे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये एग्ज़ाम में क्या हमारे पास ऑप्शन होगा लैंग्वेज का, कि क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। क्योंकि सर मैंने तो जब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया था ना सर, या फिर सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने हिंदी मीडियम चूज़ किया था सर। तो क्या अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसमें भी अपना मीडियम चूज़ कर सकता हूँ? तो नहीं दोस्तों, आपका ये जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जाम होने वाला है वो आपका इंग्लिश में होगा ओनली, यानी कि आपके पास लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन नहीं होने वाला। आगे बात करते हैं
कह रहा है एग्जाम फीस विल बी चार्ज। जो आपका सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स एग्जाम आईसीआई कंडक्ट कराएगा, इसके लिए आपसे आईसीआई एग्जाम फीस चार्ज करेगा। अब ये एग्जाम फीस कितनी होने वाली है, अभी तक आईसीआई ने इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, पर ये टेंटेटिव है दोस्तों कि ये जो फीस है आपका अराउंड 1000 रुपीज आईसीआई ये चार्ज करेगा फॉर सेल्फ पेज मॉड्यूल एग्जाम्स। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। आपके पास जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उसमें ही आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। वन टाइम क्वेश्चन बैंक टू बी प्रिपेयर्ड। सर क्या ऐसा हो सकता है सर? मैं एक काम करता हूँ सर, मैं सबसे पहले अपने दोस्त को भेज दूंगा कि जा भाई तू अपना पेपर करके आ, और फिर मैं उससे पूछ लूंगा कि बता कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके और अपना एग्जाम दे आऊँगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला। आईसीआई क्या करेगा, आईसीआई के पास 15 से 20 हज़ार का एक फाइल होगी क्वेश्चंस की, वो उन क्वेश्चंस को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चंस आज आईसीआई ने आपके दोस्त से पूछे तो वही 10 क्वेश्चन आईसीआई आपसे भी पूछने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चंस आपके चेंज होंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एवरी स्टूडेंट हु सीए फाइनल अटेम्प्ट इज ड्यू इन May 24, यानी कि वो सीए फाइनल स्टूडेंट जिसका अटेम्प्ट ड्यू है May 24 में या फिर उसके आगे, इज रिक्वायर्ड टू गिव SPOM, उसको सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल एग्जाम देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है अ सीए फाइनल स्टूडेंट हुज अटेम्प्ट इज ड्यू इन May 24, जिसका अटेम्प्ट कौन सा है, सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू कौन सा है, May 24, कैन गिव SPOM सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल आफ्टर क्लियरिंग सीए फाइनल एग्जाम्स। उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना सीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद, और वो अपना सीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद अपना SPOM का एग्जाम दे सकता है। आगे बोल रहे हैं अ सीए फाइनल स्टूडेंट हुज अटेम्प्ट इज ड्यू आफ्टर May 24, पर वो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट May 24 में ड्यू नहीं हो रहा, उनका अटेम्प्ट कब ड्यू हो रहा है, May 24 के बाद, यानी कि November 24 में, इज रिक्वायर्ड टू गिव इट बिफोर अपियरिंग इन सीए फाइनल एग्जाम्स। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट May 24 के बाद है, यानी कि November 24 में है, तो उनको ये सेल्फ पेज मॉड्यूल एग्जाम्स जो है वो पेपर में बैठने से पहले, यानी कि पेपर में अपियर होने से पहले देने हैं। पर वो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट जो है अभी May 24 में आने वाला है, उन्होंने तो अभी सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स एग्जाम जो है नहीं दिए, तो उनके केस में क्या होगा, उनके केस में आईसीआई ने बोला है कि आप ये जो एग्जाम्स है आपको देना मैंडेटरी है, पर ये एग्जाम्स आप अपना सीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद इसको दे सकते हैं। ये किसके लिए है, सिर्फ May 24 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सीए फाइनल का अटेम्प्ट May 24 में ड्यू होता है, उन्हीं के लिए। वो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट May 24 के बाद ड्यू होता है सीए फाइनल का, उनको ये एग्जाम्स सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स एग्जाम्स जो है वो एग्जाम में बैठने से पहले देने हैं। अगर उन्होंने ये एग्जाम नहीं दिए तो वो अपना सीए फाइनल का एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। आगे बोलता है कि इस जो आपका सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल्स है इसमें जो एमसीक्यूज है, क्या सर इसमें हमारे एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी है सर? क्या जैसे सीए फाउंडेशन में हमारे पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी सर, क्या इसमें भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, आपके पास इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टूडेंट कैन चेंज पेपर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। इस लाइन का मतलब मैं आपको आगे की स्लाइड्स में आपको समझाता हूँ दोस्तों। अभी हम आएंगे सब्जेक्ट्स के पास कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने बताया था आपके पास 4 पेपर है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। सेट ए में आपके पास पेपर है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये आपका 100 नंबर का पेपर है। इसमें आपके पास 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 है आपका कॉर्पोरेट लॉ जो कि 70 मार्क्स का है, और पार्ट 2 आपका इकोनॉमिक लॉ है जो कि आपका 30 मार्क्स का है। दोस्तों पार्ट ए में आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए है आपका कंपनी लॉ और सेक्शन बी है आपका सिक्योरिटी लॉ। कंपनी लॉ आपका 50 मार्क्स और सिक्योरिटी लॉ जो है आपका 20 मार्क्स का आएगा। इसके बाद हम आते हैं सेट बी। सेट बी में आपका पेपर का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपके पास 3 पार्ट आ जाते हैं। पार्ट ए है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पार्ट बी है आपके पास स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड पार्ट सी है आपके पास केस स्टडी।
नेक्स्ट आपका है सेट सी। सेट सी में आपके पास बोल रहा है इट हैज 10 पेपर्स टू चूज फ्रॉम। आपके पास इसमें आईसाइन ने 10 पेपर्स का चॉइस दिया है, आपको उन 10 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर को चूज करना है और उसका आपको एग्जाम देना है सेट सी के अंदर। ये आपके पास ये लिस्ट है 10 पेपर्स की, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये आपके पास आईसाइन ने 10 पेपर्स की लिस्ट दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सेट डी। सेट डी में दोस्तों आपके पास 4 पेपर का चॉइस है जो आईसीआई ने दिया हुआ है, आपको इन 4 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर को चूज करना है और उसको आपको एग्जाम देना है सेट डी के अंदर। ये आपके पास कौन से 4 पेपर है जो आईसीआई ने सेट डी के अंदर डाले हुए हैं, ये उसके नाम है, आप इसको रीड करिएगा दोस्तों। इसके बाद जो एक लाइन मैंने आपको स्किप करवाई थी, अभी आते हैं उस स्लाइड पे। ये स्टूडेंट कैन चेंज पेपर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा स्लाइड जो आपका सेट सी है, सेट सी में आपके पास 10 पेपर्स है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जब मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया था तो मैंने जो 10 पेपर्स है उस 10 पेपर में से पेपर नंबर 3 को चूज किया था और पेपर नंबर 3 का एग्जाम दिया था, मैं उसमें क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या जब मैं अगली बार दोबारा एग्जाम दूंगा तो क्या मेरे को इन 10 पेपर में से वही सेम पेपर चूज करना होगा, क्या मैं दूसरा पेपर चूज कर सकता हूं? तो जी हाँ, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूसरा पेपर चूज कर सकते हैं।